Assalamu alaikum everyone. Well, in this video, we will learn solving quadratic equations and quadratic inequalities. Well, before moving on to these equations or inequalities, पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है हमारे पास what are linear polynomials. अब सिंपल अगर हम polynomials को डिफाइन करें तो a polynomial is an expression in a variable say x in which all the exponents, all the powers of x are non-negative integers. So the powers can be 0, 1, 2, 3, 4. Means all the powers of x must be whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, etc. well, so what is a linear polynomial? Previously in IG mathematics हम discuss कर चुके linear functions in detail. तो बेसिकली जो आपके पास लीनियर फंक्शंस हैं, दे आर लीनियर पॉलिनोमियल्स. So a polynomial of this form f of x equals to ax plus b, where a is not equal to 0, is a polynomial of degree 1 called linear polynomial. अगर इसी में हम इस लीनियर पोलिनोमियल को सेट कर दें इक्वल्स टू 0, लाइक ax plus b equal to 0, then it becomes a linear equation. अब जो हमने बात याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन एज एग्जैक्टली वन रियल रूट. तो इफ वी हैव अ लीनियर इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, तो देन जो इसके रूट्स होंगे, जो इसके सॉल्यूशंस होंगे, वो एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन होगा. अच्छा, वेल, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? एक अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, in which the highest power of variable x is 2, is called a polynomial of degree 2, या sometime called quadratic polynomial. Now अगर हम एक quadratic polynomial को set कर दें equals to 0, where a is not equal to 0, तो then this equation is called a quadratic equation. Now अगर हम number of roots की बात करें तो a quadratic equation has at most 2 real roots. तो हमने ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिस्क्रिमिनेंट वाले वीडियो में हमने इन डिटेल इसको डिस्कस किया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट कैन पोजेस एज एट मोस्ट 2 रियल रूट्स. इट मीन्स देयर मे बी नो रियल रूट, there may be one real root, and there is the possibility of 2 distinct real roots for a quadratic equation. Okay, well, next, इस स्लाइड में सिंपल हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलरेडी हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द फर्स्ट वन इज मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट मेथड जो हम यूज करते हैं कॉल्ड फैक्टराइजेशन. कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप लोग आईजी सिलेबस से इसको बेशक रिवाइज कर लें एंड देन मूव ऑन करें इस वीडियो में, क्योंकि जो बेसिक टास्क है हमारा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज बेसिकली अ रिवीजन फेज. जो हमारा मेन पर्पस है इस वीडियो में वो है हाउ टू सॉल्व, हाउ कैन वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. सो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो पहली टेक्निक हम यूज करते हैं कॉल्ड फैक्टराइजेशन. सेकेंडली वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर. और जो थर्ड मेथड हम यूज करते हैं वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एग्जांपल्स के थ्रू हम इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस सॉल्व दिस इक्वेशन. जो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला है. कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम जस्ट तब यूज करते हैं व्हेन देयर आर मल्टीपल पार्ट्स, और फर्स्ट पार्ट में वो हमें कहे कि कंप्लीट द स्क्वायर, या हमें क्वेश्चन में कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म गिवन और हमने इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो देन वी यूज दैट टेक्निक. means we solve the quadratic by using completing square technique. Otherwise we will prefer factorization और क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो 2 क्वेश्चंस हमें गिवन है. फर्स्ट वन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और सेकंड वन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन टू रिकॉल दोज कंसेप्ट्स ऑफ आईजी मैथमेटिक्स. अच्छा, वेल, तो in order to solve this equation by using quadratic formula, first हम identify करेंगे a is coefficient of x square which is 1. Secondly b is coefficient of x which is -6, and then c which is -16. Now state quadratic formula. Quadratic formula is x equals to minus b plus minus
root of b square minus 4ac divided by 2a. जस्ट हमने क्या कर रहे हैं, ए बी और सी की वैल्यूज रिप्लेस करनी है इन दिस फार्मूला और सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है. सो बी इज -6 प्लस माइनस रूट ऑफ, अगेन बी इज -6, सो -6 स्क्वेयर minus 4 times a is 1, c is -16 divided by 2 times a is again 1, so it's 2 times 1. So minus into minus positive 6 plus minus -6 square is 36. Calculator allowed here, we can use calculator to make these simplifications. Plus 64 divided by 2. So the next step is 6 plus minus square root of 100. Square root of 100 is 10 divided by 2. So we will break down this into two parts. The first one is x plus 10, 6 plus 10 over 2. And the second possibility for value of x is 6 minus 10 divided by 2. 6 plus 10 is 16 over 2 is 8. And 6 minus 10 minus 4 over 2 is minus 2. So these are possible x values for the given quadratic equation. These are solutions of given quadratic equation. Okay, well, the second quadratic equation is 6x squared plus 5 equals to 17x. First, we will write it in standard form. So move 17x to the left. So it becomes 6x squared minus 17x plus 5 equals to 0. मिडल टर्म ब्रेक करते हैं. 6 times 5 is 30, इट्स पॉजिटिव 30. सो हम दो ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 और ऐड करें तो 17 आए. इफ द प्रोडक्ट इज नेगेटिव तो देन हम ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 30 आए लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल नंबर आए. सिंस इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज पॉजिटिव 30, so we will look for two numbers whose product is 30 and their sum is 17. 15 and 2 are two numbers which add up to 17 and their product is 30. So minus 15x minus 2x से हम इसको break down कर लेंगे. पेयरिंग कर लें. फर्स्ट टू टर्म्स का पेयर, सेकंड टू टर्म्स का पेयर. फर्स्ट पेयर में से 16 और 15 में से 3 कॉमन, x स्क्वेयर और x में से x कॉमन. तो 3x टाइम्स 2x माइनस 5 माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है फ्रॉम सेकंड पेयर, टेक 1 एज कॉमन. So minus 1 times 2x minus 5 equals to 0. So this is 3x minus 1 times 2x minus 5 equals to 0. So two possibilities, either 3x minus 1 is 0 or 2x minus 5 is 0. So one value of x is 1 over 3 and the second value of x is 5 over 2. So these are solutions of this quadratic equation. तो हमने यहाँ पे बेसिकली दो मेथड्स रिकॉल किए टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ द थर्ड पॉसिबिलिटी इज इफ वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म. लाइक अगर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म गिवन हो, लाइक सॉल्व x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो इन दैट केस हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी. द फर्स्ट वन इज x प्लस 2 इज पॉजिटिव 3 एंड द सेकेंड वन इज x प्लस 2 इज नेगेटिव 3. तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 and from second equation we have x is equal to minus 3 minus 2 which is minus 5. So these are two solutions. So ये three methods in order to solve a quadratic equation. Okay, well, तो complete square form को हम तभी use करते हैं when the given equation is in complete square form. Otherwise हम इसको avoid करते हैं and we prefer other two techniques. Now solving quadratic inequalities. Quadratic inequalities can be solved. अब जो हम टेक्निक प्रेफर करेंगे in order to solve quadratic inequalities वो है sketching. हम इनके ग्राफ स्केच करके we can easily identify their solutions. But again, if we have a quadratic inequality in complete square form, then we have a different technique जो हम सीखेंगे अभी later on. But if the quadratic expression is in standard quadratic form, तो we will prefer this technique of sketching its graph. Okay.
अच्छा वेल, तो जो स्टेप्स हैं कुछ हमारे पास इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। फर्स्ट स्टेप, हम हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है उसको हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करना है। और ये इनइक्वालिटी साइन जो है इट कैन बी लेस देन जीरो, मोर देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, मोर देन और इक्वल टू जीरो। डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन दीज इनइक्वालिटी साइंस हमारा सोल्यूशन वेरी करेगा, चेंज होगा। अच्छा वेल, अब इसमें एक कंडीशन जो हम खुद से इम्पोज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स इजी, वो ये है कि हम ए को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। इफ ए इज नेगेटिव तो वी विल कन्वर्ट इट, वी विल मेक इट अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा वेल, जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है। सेकेंड स्टेप, वी विल फाइंड रूट्स ऑफ एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनइक्वालिटी साइन को रिप्लेस करें, इट्स अप टू यू, बट फाइंड द टू सॉल्यूशंस फॉर दिस एसोसिएटेड इक्वेशन। लेट्स से दो सॉल्यूशंस आर x1 एंड x2 विद x1 इज लेस देन x2। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है sketch graph of quadratic and label its roots. A is positive, so shape of the graph will be this. Previous videos में हम sketching सीख चुके हैं, तो यहाँ पे जो sketching में एक थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि we just need to label x intercepts. जो vertex है या जो line of symmetry है, we are not interested in those parts of the graph. We are just interested in x intercepts where the graph meets the x-axis. अब चूंकि हमने कंडीशन इंपोज की है a is positive, so graph will always be an upward open parabola like this one. Let's say this root is x1 and this root is x2. अब जो सॉल्यूशंस है हम कैसे स्टेट करेंगे? हमारे पास 4 पॉसिबल इनइक्वालिटीज आ सकती हैं। नाउ इफ these are x-axis, now if the inequality contains a less than sign means we are looking for values of x for which this quadratic expression means function or y take negative values. तो clearly जो y की negative value होगी those are below the x-axis, और जो positive values होंगी those will be above the x-axis. Now, if the inequality contains a less than sign, then in that case solution will be for less than sign solution is our values of x between these two numbers. So solution will be x is less than x1 and more than x is more than x1 and less than x2. If the inequality contains bigger than sign, in that case we can see from the graph that there are two regions. There are two set of values of x which satisfy the given inequality. So we will use x is less than x1 and the second possible set of values are x is more than x2. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास लेस देन साइन होगा तो देयर विल बी ओनली वन कंपाउंड इनइक्वालिटी. But if there is a more than sign, bigger than sign, we are looking for positive values of y. So in that case, there will be two separate inequalities. इस चीज को हमने mind में रखना है during solution of quadratic inequalities. अच्छा, if there is less than or equal to or more than or equal to sign, then these strict inequalities will be replaced by weak inequalities. I mean, we will use less than or equal to, more than or equal to. Next key point is, remember that if we multiply, because in previous step हमने ये देखा कि we will keep this a as positive, right? So in order to make it positive, in some cases हमें multiply करना पड़ सकता है inequality के with a negative sign. तो ये property हमने याद रखनी है कि when we multiply inequalities by negative signs, inequality sign will be flipped, it will be reversed. For example, suppose हमारे पास एक inequality है -2x is less than 4 and we need to solve this inequality. तो clearly हमें in order to find x to solve this inequality, we will divide both sides by -2. So when we divide left hand side, it's x. When we divide right hand side, it's -2. But according to this key point, when we divide by a negative number, this inequality sign will be flipped. So it will be x is more than -2. See this is solution. Another example, suppose we have an inequality -3x is less than or equal to -15. Again, we need value of x, so we will divide both sides by -3. -3 cancel from the left with -3, and on right hand side negative will be cancelled out with negative, but 15 divided by 3 is 5.
since we divided both equations, both the sides by negative number, so this inequality sign will be flipped, so its x is more than or equal to 5. So this is solution. Okay, well, अच्छा well, so previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्केचिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को जो हमने स्केच करना सीखा था, दैट इज we need its x intercepts, y intercept and vertex. So basically we complete the square of given quadratic equation and find all these expressions, all these numbers. Okay, well, now if we have roots of a quadratic equation, so then we can find its vertex by using an alternate method, and that alternate method is if x1 x2 are roots of given quadratic equation, so then जो हमारे पास x coordinate of vertex होगा, turning point होगा, that can be found by using x1 plus x2 over 2. और जो y coordinate है in this type of questions, for y coordinate we substitute this x coordinate of vertex into the given quadratic expression and find y coordinate of the vertex. So in this way we can find vertex or turning point of the quadratic. Another key point, अच्छा well, जो graph of quadratic है, it's a parabola like this one. This graph is symmetric about the vertical line passing through the vertex of the quadratic. अच्छा well, जो equation of this vertical line है, that can be found by using this formula. Basically जो x coordinate of vertex है, turning point है, that is the line of symmetry. It can be x equals to a, where a is the x coordinate of vertex. Okay, well, in order to write the solution of given quadratic inequality, we have few steps to remember. The first thing is identify the region or regions. Previous slide पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल रीजन तब होगा when there is a less than sign in inequality, और two regions तब होंगे when there is a more than bigger sign in inequality. So we can write solutions by using these 2 points. Example, solve this inequality. Example number 1, we have to solve this quadratic inequality. अब जो हमारे steps थे, जो पहला step था वो ये था कि ignore the inequality sign, write a quadratic expression and solve it for values of x. Okay, well, तो पहले हम solve करेंगे इसको for values of x. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं. इट्स और चॉइस, हमने x इंटरसेप्ट्स फाइंड करने वेयर दिस क्वाड्रेटिक इंटरसेक्ट्स x एक्सिस. तो हमने 3 मेथड्स प्रीवियसली डिस्कस कर लिए हैं. वी कैन यूज एनी वन ऑफ दोज मेथड्स टू फाइंड x इंटरसेप्ट्स. तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक. दिस quadratic can be break down into this type of expression. So taking x common from first pair, it's x minus 4. Positive 1 from the second pair, it's again x minus 4. So completing the factorization process, it's x plus 1 into x minus 4 is more than or equal to 0. So the critical values or x-intercepts are x plus 1 equals to 0, which gives x equals to minus 1, and x minus 4 equals to 0, which gives x equals to 4. Now, in order to state solution, we sketch graph of this quadratic. So graph of this quadratic is, because a is positive, so it's an upward opening parabola, and we have 2 distinct roots, so it will intersect x-axis at 2 different points. Smaller intercept and the bigger one, minus 1 and 4. Since we are solving an inequality more than or equal to 0, so we are looking for non-negative values of y or positive values of y including 0. So these are 2 regions which satisfy the given inequality. So the solution can be written as x is less than minus 1 or equal to minus 1, and the second possible values are x is more than or equal to 4. So these are solution of given quadratic inequality. Another example, again we are given a quadratic inequality, we need its solution, solve this quadratic inequality. So the steps are same. First step is to find x-intercepts. So for that we can use quadratic formula, or we can factor down it
into linear factors. So if we factor down, 2 times 5 is 10. It can be factorized by using 10 and 1. So 2x squared plus 10x plus x plus 5. Making pair, taking 2x common from first pair, it's x plus 5 plus 1 from the second pair, it's again x plus 5 is less than or equal to 0. So 2x plus 1 times x plus 5 is less than or equal to 0. Now, for critical values, for these expressions equals to 0, to find x-intercepts or critical values, one is x equals to minus 1 over 2, and the second one is x equals to minus 5. So the first step is rearrange the quadratic inequality in standard form. Second step, find x-intercepts. We have found x-intercepts. In third step, we will sketch the graph of this quadratic. Since a is positive, so it's an upward opening quadratic, and we have two x-intercepts. The smaller one is minus 5 and the bigger one is minus 1 over 2. These are two x-intercepts, and we are looking for solution of a less than or equal to inequality. So we are basically looking for negative values of y. These are negative values of y. So the solution are these values of x, are these numbers. The solution will be, solution is x is more than or equal to minus 5 and less than or equal to minus 1 over 2. So these set of values of x are solution for the given inequality. That's it for this video. Hope to see you in next video. Take care and Allah Hafiz.